नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक ब्राह्मण रोज आटा मांगने के लिए जाट के घर आता था और यह क्रम लगातार 20 वर्षों से चलता रहा। एक दिन जाट ने उस ब्राह्मण से यूं ही पूछ लिया कि मैं तुम्हें रोज आटा देता हूँ तो इसका मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और यदि मैं तुम्हें रोज आटा न दूं तो मुझे इसका क्या पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, इस बात का निर्णय तो मैं नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूँ न्याय करने वाला। इस विषय में तो नगर का राजा ही न्याय कर सकता है। अब जाट ने तो यह बात यूं ही कह दी थी, मगर ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी उत्सुकता जाग उठी। जाट तो उसी समय राजा के पास पहुंच गया। राजा ने जाट को देखते ही कहा, आओ चौधरी, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। जाट ने कहा, महाराज, आपको एक न्याय करना है। राजा ने कहा, अवश्य, न्याय करना ही तो हमारा काम है। तब जाट बोला, महाराज, मेरे घर पर 20 वर्षों से एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आता है। मैं उसे रोज 2 रोटी का आटा देता हूँ। मैं उसे आटा दूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और यदि न दूं तो क्या पाप लगेगा। इस बात का न्याय कीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा, चौधरी, इस विषय का न्याय तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। जाट ने फिर पूछा, मगर भगवान मिलेंगे कहाँ? मैं उनके पास चला जाऊंगा। राजा ने कहा, भगवान के स्थान का तो मुझे भी पता नहीं है, पर मैंने सुना है भगवान जंगल में मिलते हैं। यह सुनकर जाट ने तो अपनी जूती पहनी और जंगल की तरफ रवाना हो गया। राजा के मन में विचार आया कि यह जाट बहुत ही जिद्दी और भोला है। यदि यह भगवान को ढूंढने जाएगा तो भगवान इसे अवश्य मिल जाएंगे। तब राजा ने जाट को रोककर कहा कि यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरे बारे में भी एक प्रश्न पूछना कि मुझे संतान क्यों नहीं हुई। जाट ने कहा, आप नगर के राजा हैं, आपका काम तो मैं पहले करूंगा। इतना कहकर जाट तो जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल बड़ा ही भयानक था। जंगल में आगे बढ़ते ही जाट ने एक घोड़ी मिली। घोड़ी ने कहा, हे आदमी, तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? यहाँ चीते, शेर, सांप जैसे भयानक जानवर रहते हैं। तुम्हारी जान को खतरा है, वापस लौट जाओ। जाट ने कहा, मेरा उद्देश्य केवल भगवान से मिलना है। यह सुनकर घोड़ी ने कहा, यदि तुम्हें सच में भगवान मिल जाए तो मेरे बारे में भी ये पूछना कि मेरी पीठ में हमेशा जलन क्यों रहती है। जाट बोला, जरूर पूछूंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। जैसे ही जाट जंगल में थोड़ी दूर चला, जाट को दूर से एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे एक बूढ़ा और एक बुढ़िया राम नाम का भजन कर रहे थे। बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, सामने से एक भूखा प्यासा आदमी आ रहा है, आज हम अपनी एक एक रोटी उसे दे देते हैं। लेकिन बुढ़िया तो साफ साफ मना कर गई। बोली, अगर मैं ये 2 रोटियां नहीं खाऊंगी तो भूखी मर जाऊंगी। इन्हीं 2 रोटियों को खाकर ही मेरी भूख शांत होती है। इतनी देर में जाट उन दोनों के पास जा पहुंचा। जाट बड़ा ही प्यासा था, इसलिए उसने पानी मांगने के लिए अपने हाथों से बूढ़े की ओर इशारा किया। बूढ़े ने अपनी पानी से भरी हुई छागल जाट को पकड़ा दी। जाट ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद जाट के मुंह से आवाज आने लगी। जाट ने बूढ़े से कहा, ताऊ, मुझे बड़ी भूख लगी है। बूढ़े ने बिना किसी बहस के अपनी एक रोटी जाट को पकड़ा दी। जाट ने वह रोटी खा ली, मगर फिर भी उसकी भूख शांत न हुई। उसने बूढ़े के हाथ में बची हुई दूसरी रोटी की ओर देखा और कहा, ताऊ, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई, मुझे यह भी रोटी चाहिए। बूढ़े ने वह रोटी भी जाट को पकड़ा दी। अब पानी पीकर और खाना खाने के बाद जाट का पेट पूरी तरह भर गया। उसके बाद बूढ़े ने पूछा, हे मानव, तुम इस भयानक जंगल में क्यों आए हो? जाट ने जवाब दे दिया, ताऊ जी, मैं भगवान से मिलने आया हूँ। मैंने किसी से सुना है कि भगवान जंगल में रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें जंगल में ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, यदि तुम्हें भगवान मिले तो उन्हें जरूर पूछना कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम दोनों बैठे हैं वह पूरा पेड़ हरा भरा है, फिर उसकी एक डाली सूखी क्यों है? जाट ने कहा, ठीक है ताऊ जी, जरूर पूछूंगा। इतना कहकर जाट ने बूढ़े और बुढ़िया दोनों को प्रणाम किया
और फिर जंगल की तरफ चल पड़ा। फिर रास्ते में जाट को फटे कपड़ों में एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, जाट, मैं ही भगवान हूँ। तुम जिसको खोजने के लिए जा रहे हो वह स्वयं मैं हूँ। यह सुनकर जाट कुछ देर तक समझ नहीं पाया। फटे कपड़ों में खड़ा वह व्यक्ति उसे साधारण भिखारी लग रहा था। वह सोच में पड़ गया। तब भिखारी ने कहा, हे चौधरी, मैं ही भगवान हूँ। तब जाट बोला, तुम भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो ऐसे दिखते ही नहीं। तब भिखारी ने जाट से कहा, तुम्हारे भगवान की क्या निशानी है और वे कैसे दिखते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? इस पर जाट ने कहा, मेरे भगवान पीताम्बरी वेशभूषा में मिलेंगे। उनके सिर पर मुकुट होगा, हाथों में चक्र होगा, गदा और शंख होंगे। उनके शरीर से तेजस्व की किरणें निकलती होंगी और मस्तक के ऊपर सूर्य के समान दिव्य तेज झलकता होगा। वही मेरे भगवान हैं। तब भिखारी ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे भगवान ऐसे होते हैं? इतना कहकर जाट आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने 10 से 15 कदम चलकर पीछे मुड़कर देखा तो भिखारी गायब हो गया। चारों ओर दूर दूर तक उसे कोई दिखाई न दिया। कुछ देर जाट वहीं रुककर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे वह भिखारी नहीं मिला। फिर जाट दोबारा जंगल की ओर बढ़ने लगा। तभी जाट ने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े थे। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। सिर पर मुकुट था, हाथों में चक्र, गदा और शंख सुशोभित थे और वे पीताम्बरधारी वेशभूषा में उसके सामने खड़े थे। भगवान ने जाट को देखकर कहा, आओ चौधरी, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? इस पर जाट ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, उनके उत्तर मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, पूछो, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? जाट बोला, मेरा पहला सवाल राजा के बारे में है, उन्हें संतान क्यों नहीं है? भगवान ने कहा, राजा के पिता और दादा ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी, लेकिन राजा ने वह भूमि उनसे वापस छीन ली। उसी पाप और ब्राह्मणों के श्राप के कारण राजा को संतान प्राप्त नहीं हो रही है। यह सुनकर जाट ने पूछा, हे भगवान, अब ऐसा क्या किया जाए जिससे राजा को संतान प्राप्त हो सके? तब भगवान ने बताया, यदि राजा को संतान चाहिए तो उसने जो ब्राह्मणों की भूमि हड़पी थी उन्हें वापस लौटाना पड़ेगा। जैसे ही ब्राह्मणों का अपमान दूर होगा, उनका श्राप टूट जाएगा और श्राप के टूटते ही उसी रात राजा की पत्नी गर्भ धारण करेगी और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा के विषय में पूरी बात बताने के बाद भगवान ने जाट से कहा, अब अपना दूसरा सवाल पूछो। तब जाट ने कहा, हे प्रभु, जब मैं घने जंगल से आ रहा था तब रास्ते में मुझे एक घोड़ी मिली। उसकी पीठ में कई वर्षों से भयंकर दर्द है। वह दर्द क्यों है? क्या उसका कोई इलाज है? तब भगवान ने कहा, तुम उस घोड़ी के पास जाकर उससे कहना कि वह अपनी पीठ पर बैठाने के लिए किसी सवार की तलाश करे। इतना करते ही उसकी पीठ की जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर जाट ने कहा, हे भगवान, अब मेरा तीसरा सवाल ये है, जब मैं उस जंगल से आ रहा था तो मुझे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा और बूढ़ी बैठे थे, लेकिन उस पीपल के पेड़ की एक डाल सूखी थी, जबकि बाकी पूरा पेड़ हरा भरा था। वह डाल सूखी क्यों रहती है? इसका क्या कारण है? तब भगवान ने बताया कि उस पीपल के पेड़ के नीचे डाकुओं का पुराना सोना दबा हुआ है। बहुत सालों से उस सोने की परछाई पड़ने के कारण उस पेड़ की वह डाली सूखी रहती है। अगर उस पेड़ के नीचे से उस सोने को निकाल दिया जाए तो डाल उसी समय हरी भरी हो जाएगी। जाट ने कहा, हे भगवान, अब मेरा सवाल ये है कि मेरे घर एक ब्राह्मण 20 सालों से आता है। मैं उसे 2 रोटी का आटा रोज देता हूँ। अगर मैं उसे आटा दूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और अगर न दूं तो मुझे क्या पाप लगेगा? इतना सुनकर भगवान ने कहा, इस बात का जवाब तो राजा का पुत्र देगा। तब जाट ने कहा, वह कैसे? भगवान ने कहा, वह तो समय आने पर ही पता चलेगा। जाट अपने सारे सवालों के जवाब पूछकर भगवान को प्रणाम कर और उसका आशीर्वाद ले अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वहीं पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे बूढ़ा और बुढ़िया बैठे थे। तब दोनों के पास गया।
बूढ़े ने पूछा, क्या भाई तुम्हें भगवान मिले? तब जाट ने बूढ़े और बुढ़िया से कहा, भगवान ने मुझे बताया है कि इस पीपल के पेड़ के नीचे डाकुओं का सोना दबा हुआ है। उसी सोने की परछाई बहुत सालों से इस डाल पर पड़ी रहती है, इसी कारण यह डाल सूखी है। हमें वह सोना निकालना होगा, तब जाकर यह पेड़ पूरा हरा भरा हो जाएगा। तब बूढ़े ने जाट से कहा, हम में इतनी ताकत नहीं कि हम जमीन खोदकर वह सोना निकाल सकें, यह काम तुम ही कर लो। तब जाट ने कहा, क्यों नहीं, मैं जरूर यह काम करूंगा। फिर इतना कहकर जाट ने अपने हाथों से जमीन खोदी और वह गड़ा हुआ सारा सोना निकाल दिया। जैसे ही जमीन से सोना निकला, उसी समय वह सोने की परछाई डाल पर पड़नी बंद हो गई और तुरंत ही उस पीपल की पेड़ की सूखी डाल हरी भरी हो गई। जाट ने वह सारा सोना बूढ़े और बुढ़िया को दे दिया। बूढ़े ने कहा, हम दोनों को इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसका क्या करेंगे, आप ही इसे अपने साथ ले जाइए। तब जाट उस सोने को लेकर जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही जाट थोड़ी दूर चला, जंगल में फिर वही घोड़ी मिली। घोड़ी ने कहा, आओ जाट, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, क्या भगवान तुम्हें मिले थे? जाट ने कहा, हाँ मुझे मिले थे और तुम्हारी पीठ की जो जलन है उसका भी उपाय बताया है। यह सुनकर घोड़ी ने कहा, जल्दी बताओ जाट, मुझसे अब और इंतजार नहीं हुआ जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि मुझे इस पीड़ा से जल्दी से छुटकारा मिले। जाट ने कहा, भगवान ने मुझे बताया है कि तुम्हारी पीठ में जो जलन है उसका एक ही उपाय है, तुम्हें एक घुड़सवार की तलाश करनी होगी। जैसे ही कोई घुड़सवार तुम्हारी पीठ पर बैठेगा, उसी समय तुम्हारी यह जलन पूरी तरह मिट जाएगी। तब घोड़ी ने कहा, घुड़सवार तो पता नहीं कब मिलेगा, तुम ही यह काम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी न भूलूंगी, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। जाट जैसे ही घोड़ी की पीठ पर बैठा तो घोड़ी का पूरी तरह से दर्द खत्म हो गया। घोड़ी ने खुशी से कहा, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी तरह की कोई जलन नहीं हो रही है। जाट ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तभी जाट ने सोचा कि अब तो मैं घर भी नहीं पहुँच पाऊंगा, देर रात ज्यादा हो गई है। यह सोचकर जाट घबरा गया। जाट ने घोड़ी से कहा, सुनो, क्या आज की रात मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? अगर तुम अनुमति दे दो तो मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाऊं, सुबह होते ही वापस रवाना हो जाऊंगा। घोड़ी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर तुम मेरे साथ चलो, पास ही मेरा तबेला है, वहीं सुरक्षित जगह पर हम आराम से रात बिता लेंगे। जाट ने राहत की सांस ली और घोड़ी के साथ चल पड़ा। तबेले में पहुंचकर जाट आराम करने लगा। इतनी अधिक थकान थी कि पड़ते ही उसे नींद आ गई। सौपन में फिर उसे वहीं भगवान दिखाई दिए। भगवान कहने लगे, हे चौधरी, मेरी बात ध्यान से सुनो, आने वाले समय में राजा का जो पुत्र होगा वह बच्चा बिल्कुल नहीं रोएगा, उसका स्वर साथ नहीं देगा और हर कोई बच्चे को रुलाने का उपाय करेगा। महल के सभी लोग घबराएंगे। दासियों के हाथों में अलग अलग जड़ी बूटियां, कपूर, नीम की पत्तियां, गंगा जल, कच्ची हल्दी, सब कुछ लेकर इधर उधर दौड़ती हुई नजर आएंगी। कोई बच्चे के पास धुआं करेगी, कोई तबीज बांधेगी तो कोई मंत्र पढ़ेगी, लेकिन बच्चा फिर भी चुपचाप पड़ा रहेगा, न रोएगा न हिलेगा, बस लेटा रहेगा। कोई भी बच्चे को रुलाने में सफल न होगा। तभी तुम राजा के महल में जाना और राजा से कहना कि राजा जी, आज ये कैसी अफरा तफरी है, दासियां इधर उधर क्यों भाग रही हैं? तब राजा कहेगा, रानी ने पुत्र को जन्म दिया है पर बच्चा रो नहीं रहा है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक बच्चे को खतरा है। फिर भगवान बोले, तुम राजा से कहना, महाराज, बच्चे को रुलाने का झाड़ा तो मुझे लगाना आता है, मैं झाड़ा लगाऊंगा तो बच्चा जरूर रो पड़ेगा। तब राजा तुमसे कहेगा, जरूर, क्यों नहीं, यह काम तुम सबसे पहले करो। तब तुम राजा से कहना कि जब तुम उस बच्चे के पास जाओ तो कोई कमरे में मौजूद नहीं होना चाहिए, न कोई दासी, न कोई पहरेदार और न ही आप और रानी, कोई तुम्हें देखे तक भी नहीं। और फिर तुम अकेले कमरे में जाकर उस बालक से वही ब्राह्मण वाला सवाल पूछना कि वही 2 रोटी के आटे वाला प्रश्न, यह बालक तुम्हारे सवाल का जरूर जवाब देगा। जाट इतनी गहरी नींद में था
कि उसे पता ही नहीं चला कब रात बीत गई, कब सुबह हुई। जैसे ही जाट की आंख खुली, उसने देखा चारों ओर उजाला फैल चुका है, सूरज निकल आया है। तभी वह घोड़ी से बोला, सुनो, मुझे राजा के सवाल का जवाब भी देना है। यह सुनते ही घोड़ी कहने लगी, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। घोड़ी की बात सुनकर जाट घोड़ी की पीठ पर बैठ गया। फिर घोड़ी तेजी से दौड़ती हुई राजमहल पहुंच गई। महल के पास पहुंचते घोड़ी से उतर गया और घोड़ी से कहा, मैं अभी आता हूँ, पहले राजा को उसके सवाल का जवाब दे दूं। घोड़ी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। इतना कहकर जाट महल की ओर बढ़ गया, सीधा राजा के दरबार में प्रवेश कर गया। राजा दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे। जाट को देखते ही बोले, आओ चौधरी, क्या तुम्हें भगवान मिले? क्या उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया? क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी? जाट ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मुझे भगवान भी मिले और उन्होंने आपके सवाल का जवाब भी दे दिया कि आपको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। राजा ने व्याकुल होकर जाट से फिर भगवान वाली बात पूछी। जाट ने कहा, महाराज, भगवान ने बताया कि आपके पूर्वजों ने ब्राह्मणों को दान में भूमि दी थी, लेकिन आपने वही भूमि उनसे वापस छीन ली। उसी अन्याय के कारण ब्राह्मणों का श्राप आप पर लगा हुआ है, जिसके कारण आपको पुत्र नहीं हुआ। यदि वह भूमि फिर से उनके नाम करवा दी जाए या फिर उन्हें पुनः दान में लौटा दी जाए तो उसी दिन से आपकी रानी गर्भ धारण कर लेगी। तब राजा ने गुस्से में पूछा, अगर मैं ब्राह्मणों को भूमि दान में दे दूं और फिर भी मुझे पुत्र न हुआ तो क्या? इस पर जाट ने निडर होकर कहा, महाराज, यदि ऐसा हुआ तो आप मुझे फांसी की सजा सुना देना। अगले 9 महीने तक आपके दरबार में मैं गुलामी करूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा, कोई शिकायत न होगी। उसके बाद उसी दिन राजा महल के सबसे ऊपरी छत पर पहुंचे और ऊंची आवाज में घोषणा कर दी कि मैंने जिस भूमि को ब्राह्मणों से छीना था, आज उसी भूमि को वापस लौटा रहा हूं। जो भूमि जिन ब्राह्मणों की थी, वे अपना अधिकार उस भूमि पर कर सकते हैं। राजा की ये घोषणा सुनकर पूरा राज्य हिल उठा। आश्चर्य की तो बात ही थी, उसी रात रानी के गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण होते ही राजा की तो खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बाद जाट पूरे 9 महीने तक राजा के दरबार में रहा। वह हर दिन दरबार की सेवाएं करता रहा और अपनी प्रतिज्ञा निभाता रहा। धीरे धीरे समय बीता, पूरे 9 महीने गुजर गए। तब रानी ने पुत्र को जन्म दिया, मगर पुत्र बिल्कुल न रो रहा था, न आवाज कर रहा था, बस चुपचाप पालने में सो रहा था। उस समय जाट राज्य के बाजार में कुछ सामान लेने गया था। जैसे ही वह महल के अंदर आया, उसने देखा कि महल की दासियां और रानी इधर उधर भाग रहे हैं। पूरे महल में घबराहट सी फैली हुई है। कोई बच्चे के पास धुआं कर रही है, कोई तबीज बांध रही है और कोई मंत्र पढ़ रही है, लेकिन बच्चा फिर भी चुपचाप पड़ा है। तभी जाट तेजी से भागता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा सिंहासन पर बैठे गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वह उसी सोच में उलझे थे कि आखिर बालक रो क्यों नहीं रहा है। तभी जाट ने कहा, राजा जी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित दिखाई क्यों दे रहे हैं? राजा ने दुखी मन से जवाब दे दिया, चौधरी, रानी ने बेटे को जन्म तो दे दिया, मगर वह रो नहीं रहा है, उसका कोई स्वर नहीं आ रहा है। जब तक बच्चा न रोएगा, उसकी जान को खतरा बना हुआ है। बस मुझे यही चिंता सताए जा रही है। तब जाट भी सोच में पड़ गया। उसे भगवान की वह बात याद आई जो उसने सौपन में कही थी, जब समय आए तो तुम राजा से कहना कि मैं बालक को रुलाने का उपाय करूंगा और वहीं बालक तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। यह बात याद आते ही जाट ने राजा से कहा, महाराज, बस इतनी सी बात है, बालक को तो मैं एक पल में रुला सकता हूँ। मुझे बच्चों को रुलाने का झाड़ा आता है। जैसे ही मैं झाड़ा लगाऊंगा, बच्चा रोने लगेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह शर्त आपको जरूर माननी होगी। तब राजा ने जाट से कहा, जरूर चौधरी, मेरे बालक की जान से बड़ी कोई शर्त नहीं, तुम जो शर्त रखोगे वह मुझे मंजूर है। जाट ने अपनी शर्त रखते हुए कहा, महाराज, जब भी मैं बच्चे के पास जाऊं तो उस कमरे में कोई मौजूद नहीं होना चाहिए, न कोई दासी, न कोई पहरेदार,
न आप और न रानी। जाट ने आगे कहा, सिर्फ मैं ही बच्चे के पास जाऊंगा और उसे झाड़ा लगाऊंगा। कोई भी अंदर आने की कोशिश न करेगा, न ही कोई मुझे कहीं से देखने का प्रयास करेगा, वरना परिणाम अच्छा न होगा। तब राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तब राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि मेरे पुत्र वाले कक्ष में जितनी भी रानियां दासियां हैं सबको बाहर निकाल दो। कह दो कि यह राजा का आदेश है। यह सुनते ही सेनापति ने वही काम कर दिया जो राजा ने कहा था और बच्चे को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। जाट ने बच्चे वाले कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद किया और बच्चे के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने बच्चे से कहा, अरे बालक, मुझे भगवान ने भेजा है, तुम मेरी बात का उत्तर दो। मेरे घर पर कई सालों से एक ब्राह्मण आता है, मैं उसे रोज 2 रोटी का आटा देता हूँ। अगर मैं उसे देता रहूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और मैं अगर न दूं तो मुझे क्या पाप लगेगा। यह सुनते ही बालक बोल उठा, तोलाराम के घर एक सुवर्णी ने बच्चे को जन्म दिया है, वही बच्चा तुम्हारे इस सवाल का जवाब देगा। इतना कहते ही बालक जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर जाट ने दरवाजा खोला और ऊंची आवाज में कहा, महाराज, बच्चा रोने लग गया, जल्दी आइए। इतना सुनते ही राजा, रानी, दास दासियां खुशी से झूम उठे और दौड़ते हुए बालक के कमरे में आ गए। बच्चे को रोता देखकर सबकी चिंताएं दूर हो गई और महल में खुशियां छा गई। उसके बाद जाट अपनी जूती पहनकर जाने लगा। तभी राजा ने जाट को जाते देखा और कहा, चौधरी, कहाँ भाग रहे हो? अपना इनाम तो लेकर जाओ। बिना बताए ही जाने लगे। तब जाट ने मुस्कुराकर कहा, राजा जी, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, बस थोड़ी ही देर में वापस आ रहा हूँ। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, वहीं निपटा कर तुरंत लौट आऊंगा। इतना कहकर जाट वहाँ से निकल पड़ा और सीधे तोलाराम के घर जा पहुँचा। तोलाराम के घर पहुँचकर जाट ने पूछा कि क्या तुम्हारे घर पर एक सुवर्णी के बच्चे ने जन्म दिया है? वह बच्चा कहाँ है? तोलाराम ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ देखो, सामने जो कीचड़ पड़ा है उसी कीचड़ में वह बच्चा खेल रहा है। जाट ने कीचड़ में जाकर सुवर्णी के बच्चे को गोद में उठा लिया, फिर वापिस तोलाराम के पास आया। जाट ने तोलाराम से कहा, मुझे इस बच्चे से जरा सी बात पूछनी है, अगर आप इजाजत दो तो 1 मिनट के लिए मुझे एक कमरा चाहिए जहां मैं इसे ले जाकर बात कर सकूं। इतना सुनकर तोलाराम तो सोच में पड़ गया कि ये कैसे बात पूछना चाहता है, कहीं ये जाट पागल तो नहीं हो गया। लेकिन फिर भी चलो पूछ लेने दो, इसमें मेरा क्या जाता है। फिर तोलाराम ने कहा, ठीक है, अंदर एक कमरा है, तुम और यह सुअर का बच्चा अंदर जाकर बात कर लो। तभी जाट सुअर के बच्चे को गोद में लेकर कमरे के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद किया। फिर उसने सुअर के बच्चे से कहा, सुनो, मुझे राजा के पुत्र ने भेजा है, मेरी बात का जवाब दो। मेरे घर में 20 सालों से एक ब्राह्मण आता है, मैं उसे रोज 2 रोटी का आटा देता हूँ। अगर मैं उसे आटा देता हूँ तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और अगर न दूं तो क्या पाप लगेगा। यह सुनते ही सुअर का बच्चा बोल उठा। तब सुअर के बच्चे ने कहा, सुनो जाट, जब तुम भगवान से मिलने गए थे तो रास्ते में जंगल में तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और एक बुढ़िया मिले थे। उस बूढ़े ने मुझसे कहा था कि सामने से एक भूखा आदमी आ रहा है, अगर तुम 1 रोटी उसे दे दोगे तो मैं भी अपनी 1 रोटी उसे दे दूंगा, इससे उसकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा, मेरे पास तो सिर्फ 2 रोटियां हैं, इन्हीं से मेरी भूख मिटेगी, मैं किसी को नहीं दे सकती। उसी समय तुम वहां पहुंच गए और उस बूढ़े ने अपनी दोनों रोटियां तुम्हें दे दी और वह खुद भूखा प्यासा रह गया। यही उसका फल है। उसे राजा के घर में पुत्र के रूप में जन्म मिला और मुझे इस सुअर के बच्चे के रूप में जन्म मिला है। अब तुम समझ गए होगे अपने सवाल का जवाब। अगर तुम दान दोगे तो पुण्य जरूर मिलेगा, और यदि नहीं दोगे तो इसका फल भी तुम्हें अवश्य एक दिन भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर जाट तो स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसी क्षण उसने सुअर के बच्चे को वहां छोड़ा और जल्दी से राजमहल लौटे। राजा बड़े खुश हुए। उन्होंने जाट के गले में मोतियों की माला, सोने का मुकुट पहनाकर कहा, आज से तुम मेरे मंत्री हो। लेकिन जाट मुस्कुराकर बोला,
महाराज, मुझे मंत्री नहीं बनना है, मैं अपना साधारण जीवन ही जीना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो चौधरी, मंत्री बनो या न बनो, लेकिन तुम्हें खुश करना हमारा धर्म है। अब इस रहस्य का पता न राजा को था, न ब्राह्मण को और न ही जाट को, यह तो सिर्फ भगवान ही जानते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।